बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर मंथन चल रहा है। बीजेपी जेडीयू की लीडरशिप वाले एनडीए गठबंधन में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, अब तक ये फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी भी सीट हैं जहां से उम्मीदवार अपना दावा ठोकने लगे हैं। ऐसी एक सीट गोपालगंज जिले के कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र की है। वैसे तो अब तक इस सीट पर एनडीए गठबंधन ने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन वर्तमान विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे प्रचार में जुट गए हैं। हाल के दिनों में पप्पू पांडे और उनके भतीजे मुकेश पांडे कुचायकोट विधानसभा को लेकर सक्रियता बढ़ा रहे हैं। मुकेश पांडे ने भी अपने सोशल मीडिया पेज पर मिशन कुचायकोट का अभियान शुरू कर दिया है। ये सारे प्रयास बता रहे हैं कि पप्पू पांडे एक बार फिर से कुचायकोट विधानसभा से चुनाव लड़ने के मूड में हैं। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट होता दिख रहा है कि पप्पू पांडे के भतीजे मुकेश पांडे फिलहाल विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीते दिनों ऐसी खबरें थी कि बाहुबली सतीश पांडे के बेटे मुकेश पांडे भी गोपालगंज सदर की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। मुकेश फिलहाल अपने चाचा पप्पू पांडे को एक बार फिर विधायक बनाने के लिए जोर लगाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पप्पू पांडे गोपालगंज जिले के कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान जेडीयू विधायक हैं। बिहार की राजनीति में उनकी बाहुबली छवि और नीतीश कुमार के करीबी होने के कारण वे चर्चा में रहते हैं। पप्पू पांडे ने जेडीयू के बैनर तले गोपालगंज के कुचायकोट से अपनी मजबूत राजनीतिक उपस्थिति दर्ज की है। इस सीट पर यादव, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में है। इन तीनों समूहों की आबादी कुल मिलाकर 35% है। इसके अलावा यहाँ कोयरी वोटर भी अच्छी संख्या में है। 2020 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की कैंडिडेट सुनीता देवी ने 33,000 से ज्यादा वोट हासिल किया था। इस बार उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के साथ हैं, इसलिए 2025 के चुनाव में कुचायकोट सीट पर जेडीयू उम्मीदवार का पलड़ा बहुत भारी नजर आ रहा है। हालांकि वर्तमान विधायक पप्पू पांडे पर आपराधिक मामलों ने उनकी छवि को नुकसान जरूर पहुंचाया है। बीते दिनों जिले के कुचायकोट थाना में जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे, उनके भाई सतीश पांडे समेत 3 लोगों पर जमीन कब्जा करने का प्रयास मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। इससे पहले ट्रिपल मर्डर केस में नाम उछला, जो उनकी छवि को दागदार करता है। साल 2021 में पप्पू के भतीजे मुकेश पांडे की जिला परिषद चुनाव में हार भी कहीं न कहीं ये बताता है कि पप्पू पांडे परिवार के लिए अब माहौल कुछ गड़बड़ हुआ है। एक सच ये भी है कि इस विधानसभा में पप्पू पांडे की छवि एक प्रभावशाली नेता की है, जो स्थानीय स्तर पर अपनी पकड़ के लिए जाना जाता है। पप्पू पांडे की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ और जेडीयू के संगठनात्मक समर्थन में निहित है। कुचायकोट में उनके समर्थकों का बड़ा आधार है। कुचायकोट के लोगों का मानना है कि पप्पू पांडे आम लोगों के बीच रहने वाले नेता हैं। वे गरीबों की मदद में सबसे पहले हाजिर होते हैं। बहरहाल देखना अहम है कि पप्पू पांडे को जेडीयू आधिकारिक तौर पर अपना उम्मीदवार बनाती है या नहीं। अगर उम्मीदवार बनते हैं तो इस सीट पर एक बार फिर से जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं, देखना अहम होगा।